घुसपैठ करे वो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है कि नहीं है? सारे के सारे इलीगल इमिग्रेंट्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो सकते, कुछ उनमें से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके ओके ओके। अब और वोट बैंक बन जाते हैं तो उनके नाम एक फतवा आ जाता है, और जब फतवा आ जाता है तो इंडी गठबंधन के लिए वोट करने का फतवा आता है, तो फिर कांग्रेस के लोग क्यों कहेंगे कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? हो सकता है पाकिस्तान ने किसी हिंदू को अपना आदमी, अपना एजेंट बना के भेज दिया हो, रोहिंग्या को, घुसपैठियों को निकालिए, देश का सारा मुसलमान आपके साथ है। लेकिन सलीमुल्लाह नाम का एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है और प्रशांत भूषण उसके पीछे खड़ा हो जाता है, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि इसकी जान को जहां से ये आया है वहां खतरा है, इसलिए भारत तो धर्मशाला है भाई। कहने से नहीं, जिसको डिबेट में आना चाहिए। छोड़िए सर, आप बहुत पहले भी ये दावे कर चुके हैं। आपकी आंखों में पट्टी बंधी है, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा मौलाना साहब, हटाइए स्क्रीन से। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव, कांग्रेस समर्थक निखिल जैन और मौलाना साजिद रशीदी के बीच में। दोस्तों बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को लेकर चल रही डिबेट में अशोक श्रीवास्तव ने जिस तरह से इन दोनों को कूटा है उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। सुन रहा था जयराम रमेश, वो कह रहे हैं सांप्रदायिक एजेंडा है घुसपैठियों को निकालना। इस देश में इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं और अगर वो अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं तो ये सांप्रदायिक एजेंडा उनको निकालने का कैसे हो सकता है? अशोक जी, सबसे पहले हमें जानना होगा कि घुसपैठिए किसे कहा जा रहा है। अगर इलीगल इमिग्रेंट्स, कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता को बरतते हुए अगर भारत की सीमा लांघकर, भारत के बॉर्डर पार करके अगर भारत में बिना वीजा के, बिना भारत सरकार की परमिशन के आ रहा है, तो मेरी नजर में वो घुसपैठिया है। आपने अपनी शुरुआती वक्तव्य में कहा कि घुसपैठियों को निकालने के समक्ष तो सभी हैं। मेरा तो ये मानना नहीं है। अगर आप भारत सरकार का 2019 का नागरिकता संशोधन कानून देखें तो वो तो घुसपैठियों को रखने की बात कर रही है। हाँ, इतना जरूर है 2014 से पहले अगर 31 दिसंबर या 1 दिसंबर 2014 तक जो घुसपैठिए आए हैं और अगर वो हिंदू हैं और अगर वो पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से आए हैं तो हम रखेंगे, अदरवाइज घुसपैठियों को जो भी करना है वो देख लेंगे। अब घुसपैठिए क्या देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत है या नहीं, इसका जवाब इतना सिंपल तौर पे मैं नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि सिंपल सी कारण है, बहुत सारे लोग चाहे वो बांग्लादेश से हिंदू फरार होके आ रहे हों या म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम फरार होके आ रहे हों, निखिल जैन, भारत में एक शरण निखिल जैन पहले ही सवाल के जवाब में एक मिनट रुकिए, पहले ही सवाल के जवाब में कांग्रेस के समर्थक निखिल जैन कह रहे हैं कि भाई इसको राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जो है मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं फिर क्या कहा? नहीं। अशोक जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आ रहे हैं, नहीं, कुछ तो इलीगल इमिग्रेंट्स क्या सुरक्षा के लिए, बांग्लादेश देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, उनको निकालना चाहिए कि नहीं? सीधा सवाल। अगर मगर छोड़िए ना, मैंने एक सवाल पूछा, हिंदू पर हिंदू मुस्लिम मत कीजिए घुसपैठियों में हिंदू मुस्लिम मत कीजिए निखिल जैन। मैंने सीधा सा पूछा, इलीगल अवैध रूप से जो भारत में घुसपैठ करे वो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है कि नहीं है? सारे के सारे इलीगल इमिग्रेंट्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो सकते, कुछ उनमें से बहुत बढ़िया नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया। आपने कहा सारे के सारे अवैध रूप से जो आने वाले हैं वो सारे के सारे सुरक्षा के लिए खतरे नहीं है, वो सारे के सारे सुरक्षा के लिए खतरे नहीं है। हो सकते, सारे के सारे नहीं है, कुछ हो सकते हैं, आतंकवादी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब हो गया आपका, हो गया निखिल जैन, हो गया। आवाज डाउन कर दीजिए। आज मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं हूं, मुझे लगता है, इसीलिए जब मैं जिसको कहूं आवाज डाउन कर दीजिएगा। जिसको जो मौका दे रहा हूं मैं दे रहा हूं, उसके बाद नहीं। लेकिन आपको पहले ही सवाल के जवाब में दिख गया कि इस देश में कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम जो है, जिसमें अभी मैंने जयराम रमेश को सुनवाया, वो कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक मुद्दा है। अवैध रूप से जो भारत में घुस आए हैं उनको भारत से बाहर निकालना सांप्रदायिक मुद्दा है। और जब वोटर बन जाते हैं तो वो जो है वोट बैंक बन जाते हैं, और वोट बैंक बन जाते हैं तो उनके नाम एक फतवा आ जाता है, और जब फतवा आ जाता है तो इंडी गठबंधन के लिए वोट करने का फतवा आता है। तो फिर कांग्रेस के लोग क्यों कहेंगे कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? क्योंकि वो उनके वोट बैंक है। ये सच्चाई है। शाबाश बेटा,
हो सकता है पाकिस्तान ने किसी हिंदू को अपना आदमी अपना एजेंट बना के भेज दिया हो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कि जाओ देश के अंदर वहां से जो है उनकी अंदर की चीजें लेके आओ और हम फिर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। ये सबके लिए खतरा है। इसको कहीं ना कहीं आप जो है एक लाइन में ये कहने की कोशिश मत कीजिए कि ये सिर्फ कांग्रेस के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि उनका वोट बैंक है। जितने भी रोहिंग्या हैं, आपने झारखंड बांग्लादेश का जिक्र किया, पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, आपने आसाम को छोड़ दिया। आसाम को भी लीजिए अशोक जी, आसाम भी उसी कैटेगरी में आता है, बल्कि आसाम में घुसपैठ ज्यादा है। इन दोनों जगहों से ज्यादा आसाम में घुसपैठ है। उसको आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, शायद इसलिए नहीं जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव नहीं है। मेरा मानना यह है, जब हमने उसको घुसपैठियों को ये मान लिया कि देश के लिए खतरा है, तो फिर हमें उन पर चुनाव नहीं देखना, उन पर कार्रवाई करनी है। ठीक है। और शहजाद ये बता के जाएं आज कि इनकी सरकार इस पर कार्रवाई कब से शुरू करने जा रही है। ठीक है। ये बता के जाएं। ठीक है। गोल गोल जलेबी बना के ना जाएं। ओके, लेकिन गोल गोल जलेबी जो बनाते हैं ना बैठ के, मोटे तौर पर आप ये मानते हैं कि ये जो जमायत उलेमा का जो ये इसमें जो लिखा है घुसपैठ, ये गलत है? मोटे तौर पर आप ये मानते हैं? देखिए, मैं फिर कहता हूं, चुनाव के लिए अपील कोई किसी के लिए भी कर सकता है। साधु संत भी करते फिर बीजेपी को वोट दो, हमें कोई एतराज नहीं है। नहीं, मैंने इस इशू पे बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जो आदमी घुसपैठियों को साथ दे रहा है या कोई आदमी घुसपैठियों का जो वोट ले रहा है, जैसे आपने कह दिया कि कांग्रेस जो है घुसपैठियों को वोट ले रही है क्योंकि वो उनके लिए अच्छा है, मेरे पास प्रमाण है सर उस बात। तो मैं ये कहता हूं, आप घुसपैठियों को ना इधर जोड़िए ना हम इधर जोड़ना चाहते हैं। अब मुझे एक बात पे बड़ी आपत्ति हुई है, वो ये, मैंने इस डिबेट में अब तक घुसपैठियों का शब्द इस्तेमाल किया है। मैंने एक बार नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन निखिल जैन हिंदू मुस्लिम करने लगे, मौलाना साहब हिंदू मुस्लिम करने लगे। मैंने नहीं, सर आपने कहा घुसपैठिया हिंदू और मुस्लिम हो। मैंने एक बार नहीं कहा घुसपैठिया कौन है। तो इसका मतलब हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं हुई। सर अब आप बोलने दीजिए मुझे। मैंने एक बार नहीं कहा घुसपैठिया हिंदू मुस्लिम, मैंने सिर्फ घुसपैठिया कहा कि घुसपैठिया इस देश की सुरक्षा के लिए, और जो लोग खुद को जो है सेकुलर बताते हैं, उन्होंने घुसपैठियों का भी धार्मिक जो है फ्लेवर दे दिया। मैं कह रहा हूं कि रोहिंग्या को, घुसपैठियों को निकालिए, देश का सारा मुसलमान आपके साथ है। चल झूठा, देश का सारा मुसलमान आपके साथ है। चलिए कब से आंदोलन शुरू कर रहे हैं? अभी बता है भाई, अभी बता है। कर रहा हूं। ये कहते हैं ना कि कोई विरोध नहीं करता, निकाले। शहजाद एक मिनट सुनिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये जो कहा जाता है ना कि कोई विरोध नहीं करता, घुसपैठियों को निकालिए, मेरे पास एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट मैं पढ़ के सुनाता हूं, 4 साल पहले। इसका हेडिंग है, रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। अब ये पूरी रिपोर्ट सुन लीजिए। जम्मू के डिटेंशन सेंटर में रखे गए 170 रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। रोक क्यों लगाई, पूरी सुनिएगा। प्रशांत भूषण ने इंटरनेशनल कोर्ट का हवाला दिया। चीफ जस्टिस एसके बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की पीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाया। सलीमुल्लाह नाम के व्यक्ति ने, अभी मौलाना साहब कह रहे थे पूरे मुसलमान हम साथ हैं निकालने के, सलीमुल्लाह नाम के व्यक्ति की याचिका पर प्रशांत भूषण, वो किस इकोसिस्टम के आपको मालूम है, प्रशांत भूषण ने इस केस की पैरवी की। प्रशांत भूषण ने इंटरनेशनल कोर्ट का हवाला दिया और कहा कि इन रोहिंग्या मुसलमानों की जान को म्यांमार में खतरा है, इसलिए इन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। देश में कोई घुसपैठिया घुस आता है, उसके बाद वो देश के लिए खतरा बन जाता है, लेकिन सलीमुल्लाह नाम का एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है और प्रशांत भूषण उसके पीछे खड़ा हो जाता है और वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि इसकी जान को जहां से ये आया है वहां खतरा है। इसलिए भारत तो धर्मशाला है भाई, भारत में बसाओ। भारत ने ठेका ले रखा है मानवाधिकारों के हनन का, तो इसलिए भारत इनके मानवाधिकारों के संरक्षण का भारत जिम्मा लेता है। सुनिए, मैं आप ही के चैनल पे आपके साथ इस बात के लिए शर्त लगाता हूं, आप लव जिहाद नहीं तय कर पाए कि लव जिहाद देश में है कि नहीं। मुझे आपसे लव जिहाद पर डिबेट नहीं करनी है। कर पाए मुझे आपसे लव जिहाद पर डिबेट नहीं करनी है। ये आपके कहने से नहीं, जिसको सियासत छोड़ दूंगा, डिबेट में आना छोड़िए सर, आप बहुत पहले भी ये दावे कर चुके हैं। शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए। एक लैंड जिहाद बता दीजिए, शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए, लव जिहाद बता दीजिए और आप वोट जिहाद बता दीजिए। ये वोट जिहाद छोड़िए, ये वोट जिहाद नहीं तो क्या है? ये वोट जिहाद नहीं तो आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। मौलाना साहब हटाइए स्क्रीन से, शहजाद को लाइए और उसके बाद रमनीश को हटाइए सबको। गजब बेइज्जती है। आप विषय बिल्कुल नहीं तो बेइज्जती की बात नहीं कर रहा। समझ गया मैं। आपको आप अगर जो चीज आप इस बात पे अड़े हुए हैं कि
अशोक श्रीवास्तव नहीं है, ये प्रीत सिरोही है, तो मैं आपको साबित करूंगा। चलिए निकल यहां से, निकल, निकल यहां से, निकल। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।